हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर ऑलराउंडर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से सामान्य अध्ययन भाग 7 के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स जूनियर हाई स्कूल, दरोगा भर्ती परीक्षा, आरओ तथा अन्य वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन भाग से। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ज्वालामुखी का तात्पर्य जिसके माध्यम होते हैं, जिसमें सबसे पहले है शांत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय जागृत ज्वालामुखी। तो इसमें एग्जाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, इसमें से शांत ज्वालामुखी कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है और प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है। तो इसके लिए 7 ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे आज। शांत या मृत ज्वालामुखी के लिए 7 ट्रिक है। पापा देवकी को शांत करो। शांत ज्वालामुखी के लिए पापा देवकी को शांत करो। पापा से हो गया पोपा जो कि म्यांमार में है, देव से हो गया देवबंद ईरान में है, की से किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, को से को सुल्तान ईरान में है। ये सब शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग बात कर लेते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी की। बम फ्यूज हो गया। वेसुवियस इटली में है, मैसिमेना फिलीपींस में है, फ्यूज से फ्यूजियामा जापान में है और हो गया यहाँ पे साइलेंट हो गया। तो ये हो गया प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। इसके लिए 7 ट्रिक है। मोना से कोई ऐश करे। मोना से हो गया मोना लोआ जो कि हवाई द्वीप अमेरिका में है। से सेमेरू इंडोनेशिया में। अभी यहाँ पे अक्सर बहुत जल्दी का न्यूज़ है कि यहाँ पर उद्गार निकले हुए हैं। कोटोपैक्सी इक्वाडोर। इसके बाद इरेक्स अंटार्कटिका। एस से एटना इटली में है और एस से स्टोम्बोली ये भी इटली में है। तो ये उदाहरण है सक्रिय जागृत ज्वालामुखी के। बातें कर लेते हैं ज्वालामुखी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें लिखा सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत यह है कोटोपैक्सी। विश्व की बात हो रही है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी एक किलायु है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? यह है ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली जो कि लिपारी द्वीप में स्थित है। इसे इसलिए कहा जाता है अक्सर कोई न कोई ज्वालामुखी का उद्गार हमेशा होता रहता है। सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी में है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके बाद बातें करते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस तरंगे। तो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है, इसके लिए 7 ट्रिक है। सल्फर कब न जला। सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड SO2। कब से कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहले सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन N2 और जलवाष्प। इतनी सारी गैसें निकलती हैं ज्वालामुखी से जो महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग तो ज्वालामुखी की बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पर्वत। तो पर्वत पृथ्वी से ऊपर उठे हुए ऐसे भाग होते हैं जिनका ढाल तीव्र होता है और शिखर बिल्कुल उठा हुआ तो संकुचित होता है, मतलब पतला होता है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग वलित पर्वत। पर्वत में पूछता है कौन सा वलित पर्वत, कौन सा ब्लाक पर्वत, कौन सा अवशिष्ट पर्वत है। तो वलित पर्वत के लिए 7 ट्रिक है। राखी यूं ही आएंगे। रॉकी से रॉकी पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में है। यू से यूराल पर्वत जो कि रूस में है। ही से हिमालय पर्वत जो कि भारत का विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भारत और नेपाल क्षेत्र में पड़ता है। आ से आल्पस मध्य यूरोप अरावली भारत में जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है विश्व की। ए से एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत है। एटलस अफ्रीका में। ये सब वलित पर्वत के एग्जाम्पल है। और एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर लिखा भी प्राचीनतम वलित पर्वत यह है अरावली पर्वत जो कि भारत में पाया जाता है, राजस्थान क्षेत्र में। इसके बाद बात करते हैं ब्लैक या भ्रंशोत्त पर्वत की। इसके लिए 7 ट्रिक है। सत्यु की साली ने ब्लैक विदिया लगाई। सरयू की साली ने ब्लैक विदिया लगाई। तो सरयू से सतपुड़ा हो गया, भारत में है। इसके बाद साली से साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक से जर्मनी और विदिया से विंध्याचल ये भी भारत क्षेत्र में पड़ता है।
इसके बाद बात कर लेते हैं अवशिष्ट पर्वत की। इसके लिए 7 ट्रिक है। अरे राज सियरा पानीला, अरे राज सियरा पानीला। तो अरे से हो गया अरावली पर्वत जो कि भारत में है, राज से राजमहल, सियरा से सियरा ये स्पेन में है, और पानी से पारसनाथ, और नी से हो गया नीलगिरी भारत में, नीलगिरी जो केरल वाले क्षेत्र में है। इसके बाद बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। विभिन्न राज्यों में विभिन्न विभिन्न दर्रे हैं, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड में स्थित दर्रे। इसके लिए 7 ट्रिक है। उत्तराखंड में मालिनी, उत्तराखंड में मालिनी, उत्तराखंड से तो उत्तराखंड स्टेट का नाम हो गया, माँ से माना दर्रा, ली से लिफुलेख दर्रा, और नी से नीति दर्रा। इसके लिए 7 ट्रिक हो गया मालिनी, किसके लिए? उत्तराखंड के लिए, माँ से माना, ली से लिफुलेख, और नी से नीति दर्रा। इसके बाद बात करते हैं सिक्किम में स्थित दर्रों की। तो इसके लिए 7 ट्रिक है। सिक्किम में नाज है, सिक्किम पर नाज है। तो सिक्किम के दर्रे की बात ना से नाथुला, जैसे जयलेपला, और आगे के अक्षर साइलेंट हैं। आगे बात करते हैं अरुणाचल के दर्रे। तो इसके लिए 7 ट्रिक है। दीपू ने बोया, दीपू ने बोया, दीपू से दीफू दर्रा, बो से बोमडीला दर्रा, और या से यांग्याब दर्रा। ये हुए अरुणाचल के दर्रे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर के दर्रे के लिए 7 ट्रिक। इसके लिए 7 ट्रिक है। काजी बाबू की पीर, काजी बाबू की पीर। का से हो गया काराकोरम दर्रा, जी से जोजिला दर्रा, बाबू में बा से बनिहाल, बू से बुर्जिल दर्रा, और आगे के सारे शब्द साइलेंट रहेंगे, और लास्ट में जो पीर है, पीर पंजाल दर्रा। तो ये जो दर्रे हैं इतने सारे जम्मू कश्मीर, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में। तो इसके लिए 7 ट्रिक है। हिमाचल की बरोसी, इसे उत्तराखंड की मालिनी थी, तो हिमाचल प्रदेश की बरोसी। बा से हो गया बड़ा चाला दर्रा, रो से रोहतांग दर्रा, और सी से शिपकिला दर्रा। ये हुए हिमाचल प्रदेश के दर्रे। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट के दर्रे, जो कि केरल वाले क्षेत्र में है और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है, गुजरात तक लगायत। तो इसके लिए 7 ट्रिक है। भोथा पासी, भोथा पासी। तो भो से भोर घाट, नासिक और मुंबई के बीच महाराष्ट्र में। थाल घाट ये भी मुंबई क्षेत्र में पड़ता है। पाल घाट ये केरल के क्षेत्र में पड़ता है। सिनकोट ये भी केरल के क्षेत्र में पड़ता है। तो ये पश्चिमी घाट के 4 दर्रे हो गए। इसके लिए 7 ट्रिक है। भोथा पासी, भू से भोर घाट, था से थाल घाट, पा से पाल घाट, और सो से सिनकोट। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह की बात कर लेते हैं। इसके लिए 7 ट्रिक है। ए तूती बिपाशा को चेन्नई ला, ए तूती बिपाशा को चेन्नई ला। ए से हो गया एन्नोर, जो कि तमिलनाडु में है। तूती से तूतीकोरिन, ये भी तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम वी से हो गया आंध्र प्रदेश में है। पासा पारादीप उड़ीसा में है। एक कृत्रिम है। इसके बाद बात करें को से कोलकाता, चेन्नई से तो चेन्नई हो गया, और ला से यहाँ कुछ नहीं है, साइलेंट हो गया। अब पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह की बात कर लेते हैं। इसके लिए कान्हा मामू को मंगल, कान्हा मामू को मंगल। का से कांडला, नहा से नहावा सोवा, माँ से मार्म गोवा, मुँह से मुंबई, को से कोच्चि, और मंगल से न्यू मंगलोर। इनके बारे में कुछ तथ्य भी दिए हैं कि जो कोच्चि है मालाबार तट पर केरल में है, और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। मार्मा गोवा, जो कि गोवा में जुआरी नदी, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है दोस्तों, यह है जुआरी, जुमारी नहीं, जुआरी, जुआरी नदी गोवा में। और नहावासवा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। और कांडला, जो कि प्राकृतिक कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ये मुक्त बाजार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद करते हैं दक्षिण भारत की मुख्य नदियाँ। इसके लिए 7 ट्रिक है। दक्षिण मागो कावेरी, दक्षिण मागो कावेरी। दक्षिण से दक्षिण की नदियाँ हो गई। माँ से महानदी, गो से गोदावरी, और का से कावेरी। जो कि उत्तर भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, इतना याद रखेंगे, जिसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो इसके लिए 7 ट्रिक है। अब सतामानसी, अब सतामानसी। तो अब से अरब सागर हो गया। सा से साबरमती, ता से ताप्ती, माँ से माही, मानसी में माँ से माही, ना से नर्मदा, और सी से सिंधु नदी। तो हो गया अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। नेक्स्ट देखते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति। इसके लिए 7 ट्रिक है। उपमा जाओ अब देसी शंख बजाओ, उपमा जाओ अब देसी शंख बजाओ। उपमा जाओ का मतलब कि उत्तर प्रदेश, हिमालय, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ। तो अ से अल्पाइन घास, ब से बर्च, दे से देवदार, सी से सिल्वर, शंख से सखुआ, और बजाओ यहाँ पे शांत रहेगा।
ये इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदियों किनारे स्थित शहर पूछे जाते हैं अक्सर। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे शहर। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है हाथी घाट में डूबा। ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसे शहरों के लिए शॉर्ट ट्रिक है हाथी घाट में डूबा। तो हाथी से गुवाहाटी ऐसे समझना, गुवाहाटी, हाथी घाट से सोकोबाव घाट में से कुछ नहीं, और डूबा से डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में पड़ता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। एक पॉइंट यहाँ देखते हैं हम लोग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भूमध्य रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं गंगा के किनारे बसे शहर। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है हरि का बाई से पटना, हरि से हरिद्वार, का से कानपुर, वाई से वा से बनारस, ई से इलाहाबाद, से कुछ नहीं, और पटना से पटना। नेक्स्ट देखते हैं विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश, विश्व में प्रमुख खनिज उत्पादक देश। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है जारे को ही आलिया बोस फांसो चिंता दूर करो, आलिया को ही आलिया बोस फांसो चिंता दूर करो। तो जारे को ही से जायरे कोबाल्ट हीरा, आलिया बास ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट और शीशा, फासो से दक्षिण अफ्रीका, और सोना चिंता से चिली और तांबा, ये सारे हैं। इसके बात करते हैं सतलुज नदी किनारे बसे शहर। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है फिरोज लोधी, मतलब फिरोजपुर और लुधियाना इस सतलुज नदी के किनारे स्थित शहर हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम लोग सतलुज नदी पर स्थित परियोजनाएं। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है नाई को सभा में बुलाया, नाई को सभा में बुलाया। तो ना से हो गया नाथपा झाकरी परियोजना, ई से इंदिरा गांधी परियोजना, को से कोल डैम परियोजना, स से सरहिंद परियोजना, और भा से भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ये इतने सतलुज नदी पर स्थित हैं आपके परियोजनाएं। और उसके लिए स्ट्रिक जो देश में खनिज था उसके लिए अभई कोटलो चीन से, अभई कोटलो चीन से। तो अभ्रक इंडिया हो गया, कोटलो कोयला टंगस्टन और लोहा ये चीन हो गया। अब लिखा यमुना नदी के किनारे बसे शहर। आदि मई में आया, आ से आगरा, दी से दिल्ली, म से मथुरा। तो ये सारे शहर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।